जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं जमात गाजी और बसमता के बीच या जो यहाँ पर देख पा रहे हैं जंगल जो बना हुआ है और यहाँ पर कुमर थान उज्जैनी पूजा आज 9 वर्षों के बाद यहाँ पर किया जा रहा है, जो लगभग 3-4 गांवों के लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर विधिवत परंपरानुगत आप देख पा रहे हैं चटियान के द्वारा झुकाई भी हो रहा है, ढोल मांदर भी बज रहा है और साथ साथ में भी बलि बकरे की बलि भी दी जाएगी। बताते चले खीर भी अभी बना है, जो आप देख पा रहे हैं खीर जो बना है वहां पर भी हाथ से बनाया गया है। हम लोग ये जो भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ बसमता, जमात और गाजी गांवों का है। आइए थोड़ा आपको भीड़ दिखाते हुए नजारा दिखा दें। इधर के लोग आए हैं, बड़ा दूर दूर से आए हैं और श्रद्धालु गण भी आए हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं, रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सागर जी थोड़ा आगे बढ़ते चलिएगा ताकि लोग आगे भी देखते रहे। आगे आइए, कैमरे पर विशेष ध्यान दीजिए। आइए, तो काफी दूर दराज के लोग आए हुए हैं। आइए आइए थोड़ा पास आइए, हम लोग और चलेंगे और बाहर चल करके बात करेंगे। और देख पा रहे हैं ये जो भीड़ जो देख पा रहे हैं पूरे गांव का। थोड़ा आइए, पास आइए दिखाइए। तो हम लोग इस गांव में हैं मौजूद और कुमर थान का यहाँ पर पूजा होता है, जो विधिवत आप देख पा रहे हैं चटियान के द्वारा झुपा जा रहा है। थोड़ा दिखा दीजिएगा, इधर झुपा जा रहा है, जो लगातार यहाँ पर झुकने का कार्य चल रहा है। और मतलब यूं कहें कि भक्ति और आस्था का अनवरत अभी भी जारी है। जो आप सैलाब देख पा रहे हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का। यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हुए हैं और यह 9 वर्षों के बाद पूजा की जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या है खास और क्या है विशेष और कैसे की जाती है पूजा और कब की जाती है पूजा। आइएगा, तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर और हम लोग चल करके बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे हम लोग। आइए जान लीजिएगा थोड़ा। आइए सागर जी, आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ के लोग जो आए हुए हैं, प्रमुख पति सोनी यादव जी वगैरह भी आए हैं। बलि का बकरे की बलि यहाँ पर दी जाएगी। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ का नजारा बिल्कुल देखते ही बन रहा है और लोगों का कारवां यहाँ उमड़ पड़ा है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ यहाँ पर नजारा आ रहा है और लोग इस यहाँ पर आस्था में डूबे हुए हैं और कड़ी धूप होने के बावजूद भी लोगों का आस्था कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और देख पा रहे हैं यह चारों तरफ जो देख रहे हैं, यहाँ पूजा श्रद्धा भक्ति से हो रहा है। आइए यहाँ के लोग आए हुए हैं, मानिंद लोग, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है उज्जैनी पूजा और क्या है कुमर थान पूजा। हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से लेंगे। प्रमुख पति सुनील यादव जी आए हुए हैं, वासुदेव यादव जी हैं, पहले जानकारी देंगे, प्रकाश डालेंगे उज्जैनी पूजा क्या होता है और कुमर थान पूजा क्या होता है। ये जानना इसलिए आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि यदुवंशी समाज में कुमर थान की पूजा क्यों की जाती है, उज्जैनी पूजा क्यों की जाती है। ये लोगों से जानकारी हम लोग लेंगे, तभी आगे बीएनबी आप लोगों को दिखा पाएगी। हम लोग बहादुर जी से सबसे पहले चलेंगे और इन्हीं से जानकारी लेंगे क्या है कुमर थान पूजा और क्या है उज्जैनी पूजा। थोड़ा बताइएगा, हम पकड़े हुए, आप बोलिए। कुमर थान पूजा, हाँ, हम लोग जब खुला में, आप पगड़ी थोड़ा खोल दीजिए, नहीं दिख रहा है, थोड़ा लोग दिखाइए और यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए। चलिए हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ा सा। हम लोग वासुदेव यादव से जानकारी लेंगे उज्जैनी पूजा क्या है और कुमर थान पूजा क्या है। थोड़ा जानकारी दीजिएगा दर्शकों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, ताकि वो जान सके, क्योंकि कल से बीएनबी ढूंढ रहा है उज्जैनी पूजा और कुमर थान पूजा क्या होता है। स्पष्ट जवाब अब तक निकल करके नहीं आ पाया। हालांकि मोर्चा संभाले थे सुनील यादव, लेकिन संतुष्ट लोगों को नहीं हो पा रहा है। थोड़ा आप करिएगा प्लीज। कुमर पूजा हमारे गखुला वृंदावन में, जब कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के बीच में कुछ टाइम तक लड़ाई छिड़ी, तो किसमें इंद्र में और कृष्ण में, तो कृष्ण भगवान पूरा वर्षा गखुला वृंदावन में बरसाने लगे। तो वहाँ पूरे गखुला डूब रहा था। तो वहाँ के ब्रजवासी, वहाँ के गौचर सभी डूब रहे थे। तो लोगों ने कृष्ण भगवान को पुकार की कि हे कुंवर कन्हैया, आप हम लोग को ऊपर सहाय हो जाए। तो कृष्ण भगवान गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठा लिए और पूरे गखुला
वृंदावन को बचा लिए। अच्छा। और उसी के पश्चात में उन्होंने कबूल किया, और वो 7 भाई होते हैं तो यादव लोग कबूल किया, और दूसरे जाति के लोग जो वहाँ बसते हैं वो लोग भी कबूल किया। इसलिए ये पूजा पर्सनल जातिगत होता है। ये यादव लोग कुमार पूजा करते हैं, ये हाजरा और तुरिया लोग रघुपचू करते हैं, और ठाकुर लोग भी अलगे पूजा करते हैं। आदिवासी लोग मांझी थान का करते हैं, मांझी थान करते हैं। और इधर पंडित लोग अलग करते हैं, रामानी लोग भी कुछ अलग पूजा करते हैं। और इसे जातिगत पूजा, ये 7 कुमार का पूजा 7 तरह के लोग करते हैं। कुल मिला के इसको किसकी पूजा, कृष्ण की पूजा कही जाएगी क्या? कि कुल मिला के कृष्ण की पूजा कही जाएगी। तो देखिए अब खुल करके मामला सामने आया है कि जाना पड़ेगा आपको उस जगह पर ही जहाँ से दुनिया का संचार होता है। तो मतलब कृष्ण की पूजा हो रही है, तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद है। देखिए स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र जी कुछ कहेंगे, आपके पंचायत के लोग जमा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जमात, गाजी, बसमता तीनों आप ही पंचायत में आता है? ये हमारे महुआर पंचायत के अंतर्गत 3 गांव के हो रहा है। गांव बसमता, सारनी जम्बा, सहजपुरा और जम्बाद। ये 4 गांव रेवेन्यू विलेज 4 गांव के हो रहा है, और यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पिछले 7 साल पूर्व में हुआ था, और 7 साल के बाद आज हो रहा है। 9 साल के बाद मुखिया जी? 9 साल के बाद। हाँ 9 साल 7 साल में होता है, 2 साल किसी घटना की वजह से टल गया, जिसकी वजह से 9 साल में हो रहा है। और इसके ये पूजा विशेष रूप से हमको जानकारी नहीं है कि किस लिए मनाया जाता है। ऐसे सभी अभी चचा बताए हैं कि सभी कास्ट में लोग अपना अपना लोग पूजा करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं, इसी से रिलेटेड पूजा होता है। उसी प्रकार सब पूजा करता है। नाम बदल जाता है। हाँ नाम बदल जाता है। पूजा होता है लेकिन नाम सबके अलग अलग हो जाता है। बहुत ही शांतिपूर्ण से पूजा हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ भगत लोग भी आए, झूप रहे हैं। यहाँ हाथ से खीर बनाया जा रहा है। आनंद ही आनंद है। पूरा भक्ति में डूबा हुआ गांव बस्ती, और हम लोग भी आए। आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी तह तक जाकर के लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और ये कुमार थान पूजा बेसिकली लोगों को जानकारी तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों से चलता आ रहा है, उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान की कुछ ये लीलाएं थी, उसके माध्यम से की जाती है। और ये पूजा होता है हर एक के घर में, जैसे हम लोग ब्रह्म नारायण का पूजा करते हैं, आप में कोई और होता है, इसी तरह से चलता आ रहा है। और इस पूजा में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहती है कि लोगों का जो मन की श्रद्धाएं होती है वो पूरी होती है, और इच्छा अनुसार लोग करते हैं। लोगों का जुटान होता है और लोगों में इच्छा बढ़ता है, और एक दूसरे को जितने भी अपने रिश्तेदारी रिलेटिव है सबको बुला करके एक मिलने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। इसलिए यहाँ के सभी गाँव वासियों को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई के पात्र हैं ये लोग कि इतने अच्छे और जुनून के साथ ये काम करते हैं, और सारा परिवार का मिलन होने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। इसके लिए आपको और इस गांव वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल ही मंगल होता है, यहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। रामदेव जी, थोड़ा दो शब्द, कैसा लग रहा है आपके गांव में पूजा हो रहा है? पूजा होने से आनंद बढ़ रहा है। आनंद बढ़ रहा है। सब रिश्तेदार वगैरह सब खबर कर दिए? सबके साथ मिलके जुटान होता है, मिलजुल के बातचीत होती है, मिलजुल के खाना पीना होता है। सबसे अच्छा आनंद यही है। ये बहुत सारे मैंने गांव का तो है ही, बहुत रिश्ते लोग भी आए हुए हैं, दोस्त में भी आए हुए हैं। सब मतलब आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल है। हम लोग चलेंगे और सुनील यादव जी से बात करेंगे विस्तृत रूप से, और उन्हीं से जानकारी लेंगे। चाचा, मुझे कुमार थान पूजा कैल हो गए हो, कुछ बतावे ना जानो? चाचा बताइए, जानना जरूरी है, समाज की बात है तो जानना जरूरी है। चलिए हम लोग सुनील यादव जी से जानकारी लेंगे और इन्हीं से बात करेंगे। आखिर क्या है कुमार थान की पूजा, क्या है उज्जैनी पूजा? पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, मध्य प्रदेश में जाइएगा तो गोविंद भक्त पूजा होता है, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो करहा पूजा काशीदास पूजा करते हैं, उधर कहिएगा तो गोवर्धन पूजा लोग करते हैं। पूरे देश में जाइएगा तो अलग अलग है। तो जो बताए अभी हमारे पास जी, कल पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों के पास हुआ है कि हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि हम लोग पशुपालक हैं, ठीक है, पशुधन की रक्षा के लिए कृष्ण जी किए थे। जो बताए पूरा वर्षा हो गया, पूरा डूबने लगा जानवर, हाँ, तो उन्हीं सब उसी समय पूर्वजों को कृष्ण जी को वचन दिए थे कि हम लोगों को बचाइए, गोविंद मुझे बचाइए हम लोगों को। तो हमारा जो पूर्वज जितना यादव समाज का था, सब लोगों ने संकल्प लिया था कि 5 वर्षों में एक बार आपको ध्यान करेंगे, इस दिन को याद करेंगे, इस समय के आपके नाम पर याद करेंगे। तो पूरे देश में मनाया जाता है।
कहीं नाम पर बदल नाम यहाँ उज्जैनी हो गया, कुमरथान हो गया, करहा पूजा हो गया, काशीदास पूजा हो गया, गोविंद भक्त पूजा हो गया। तो अलग जगह जहाँ जहाँ यदुवंशी लोग हैं नाम बदल जाता है और समय के अनुसार ये होना है। 5 वर्षों में जिस गांव में आप हैं, कम से कम 5 वर्षों में 7 वर्षों में जैसा तय होगा वो होगा। और आप जो देख रहे थे कि आप जो वहाँ भक्त है पूजा करा रहे हैं वो समाज का ही व्यक्ति होता है। आप देखे होंगे कहीं उत्तर प्रदेश वगैरह में कि गर्म दूध उझल लिए, नहा स्नान कर लिए, उसमें शक्ति होता है। ये कुंवारेपन में ही पकड़ा जाता है, सब कोई नहीं हो सकता है, सब जगह नहीं हो सकता है। तो कुमार ये लोग जो है, ये जो हमारे जो पुजारी है यही पूजा कराएंगे, यही पूरा आकर के पूरा सब विधि व्यवस्था देख करके अपना उपस्थिति में कराते हैं। और अपने जितने इष्ट मित्र लोग हैं सबको निमंत्रण देकर प्रसादी देकर के बुलाते हैं। जैसे बताया रघुपति जी के बारे में भी, तो यह पूजा जो है सो ऐतिहासिक है। इसके बारे में अगला जो गांव होगा आने वाला, उस दिन आप डिस्कशन करिएगा तो एक एक बिंदु की जानकारी आपको देंगे। आपने कल मुहिम छेड़ दिया है, आपने मुझे पूछा, हम भी बचपन से आते रहे थे, सब जगह जा रहे थे। कुमरथान हम इतना ही जानते थे कि गाय अगर बच्चा देती थी, भैंस अगर बच्चा देता था, जो दूध पहला होता था तो यहाँ चढ़ाया जाता था। आज भी चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाया जाता है। कुल मिला के कई तो तरह कहने का मतलब ये जो 5 वर्षों पे उज्जैनी क्यों पूजा कहा जाता था, आपका प्रश्न था, कुछ उत्तर मिला है। बाकी जो है सो अगला जब गांव में पूजा होगा तो आपको हम लोग देंगे, सादर आमंत्रित करेंगे। और आज सभी प्रसादी के साथ में खाइए, इत्मीनान से गांव के वालों के साथ। चले प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कुल मिलाकर के कृष्ण की ही पूजा की जाती है यादव यदुवंशी समाज के द्वारा। और यह पूजा 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष न हो, हाँ, बिजोड़े में यह पूजा, बिजोड़े साल में यह पूजा होता है। और इस पूजा में सबसे खास बात यह होती है कि अपने गांव ग्रामीण के लोग गोलबंद होते हैं, उनके रिश्तेदार गोलबंद होते हैं, एक साथ जमा होता है और आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है समाज में, और एक समाज का नया उत्थान होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य होते हैं, उसके लिए यदुवंशी समाज को बीएनबी शुभ मंगल कामना करती है। आगे भी आप देखते रहें और बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ, और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।